को लाभान्वित करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव सांख्यिकी विभाग श्री भवानी सिंह देथा जी, निदेशक जनगणना राजस्थान श्री विष्णु चरण मलिक जी, निदेशक एवं सचिव सभी को नमस्कार। श्री विनेश सिंघवी जी, सम्मानित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन श्री अभय कुमार जी, प्रमुख शासन सचिव सांख्यिकी विभाग श्री भवानी सिंह देथा जी, निदेशक जनगणना राजस्थान श्री विष्णु चरण मलिक जी, निदेशक एवं सचिव श्री विनेश सिंघवी जी, सम्मानित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी ने बहुत ही अपनी मेहनत और निष्ठा के साथ जो काम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में पधारे हैं, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आधुनिक भारत में सांख्यिकी की नींव रखने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मालनोबिस जी की उनकी जयंती पर सादर नमन करता हूं। उन्हें भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का मुख्य शिल्पी और सांख्यिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आप सभी को 19वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। देश में सांख्यिकी प्रणाली को सुदृढ़ करने और नीति निर्माण को वैज्ञानिक तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित बनाने का श्रेय प्रोफेसर मालनोबिस की दूरदर्श चिंतन को जाता है। 19वां सांख्यिकी दिवस एक विशेष थीम नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल पर मनाया जा रहा है। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए नेशनल सैंपल सर्वे के निष्कर्षों एवं तथ्यों ने देश में नीतियां एवं कार्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इन सर्वेक्षणों के माध्यम से ही देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की वास्तविक स्थिति का सटीक आंकलन संभव हो पाया है। आज हमारा देश और प्रदेश आत्मविश्वास के साथ तेजी से विकास कर रहे हैं। उसमें आंकड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सुशासन, नीति निर्माण अब केवल किसी विचार या दर्शन पर आधारित नहीं है। ठोस, सटीक और विश्वसनीय आंकड़ों पर आधारित प्रक्रिया बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिनसे न केवल जनकल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम बनाने में मदद मिल रही है, बल्कि सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि डेटा इज द न्यूज ऑयल, द न्यू गोल्ड। डेटा आज केवल सूचनात्मक साधन नहीं है,
बल्कि एक रणनीतिक संपदा है। डेटा से देश या राज्य की सांख्यिकी प्रणाली की व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के साथ ही दूरगामी निर्णय लेने में मदद मिल रही है। आधिकारिक आंकड़े सरकार की नीतिगत ईमानदारी के प्रतीक हैं। जब आंकड़े सटीक होते हैं तभी हम निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में प्रगति का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं और सुधार के लिए समय रहते कदम उठा सकते हैं। यह गर्व का विषय है कि आज भारत विश्व के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो न केवल विभिन्न क्षेत्रों के व्यापक आंकड़े एकत्रित करता है बल्कि उनके आधार पर नीतियां एवं कार्यक्रम बनाकर लागू भी करता है। आंकड़ों की मदद से निरंतर निगरानी कर निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने का एक सबसे अच्छा उदाहरण आशान्वित जिला कार्यक्रम है। हम योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल बजट व्यय घोषणाओं से नहीं बल्कि आम जन पर उसके वास्तविक प्रभावों का डेटा आधारित नतीजों से करते हैं। हमारी सरकार ने आंकड़ों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेकर सुशासन की नींव मजबूत की है। चाहे राज्य को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हो या अंत्योदय की भावना के अनुरूप राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंचाने का लक्ष्य हो, इन सभी में सरकार आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले रही है। राज्य का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग आय के अनुमान तैयार करने, थोक मूल्य सूचकांक कृषि क्षेत्र के सम्यक तैयार करने, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने, भारत सरकार के विभिन्न सर्वेक्षणों में राज्य सैंपल की सूचना संकलित करने, जन्म मृत्यु एवं विवाह पंजीयन आधार, जन आधार योजना एवं पंचगौरव जैसे कार्यों को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में सांख्यिकी तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। राज्य में 68 नवीन ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय एवं 8 नए जिलों में सांख्यिकी कार्यालयों की स्थापना की गई है। इस वर्ष बजट में भी हमने सांख्यिकी कार्यालयों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाने के लिए भी प्रावधान किए हैं। राज्य में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से हमने बजट में एचडीजी कोऑर्डिनेशन एंड एक्सीलरेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। इस हेतु पदों के सृजन एवं विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए वित्तीय सहमति प्रदान की जा चुकी है। आज इस कार्यक्रम में स्टेट स्टिकल ईयरबुक 2025 और राजस्थान एचडीजी स्टेट्स रिपोर्ट 2025 के विमोचन और एचडीजी वेबसाइट 2.0 लॉन्च किए जाने पर मैं विभाग की पूरी टीम को बधाई देता हूं। इनसे राज्य का डेटा प्रोफाइल सुदृढ़ होगा और विभिन्न हितधारकों को आवश्यक डेटा सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। आज के समारोह में राज्य में सांख्यिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले कार्मिकों को राज्य स्तरीय प्रोफेसर पीसी महालनोबिस सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आगामी वर्ष में जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है। मेरा पूरा विश्वास है कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग नोडल विभाग के रूप में अपने सुदृढ़ एवं तंत्र एवं कार्मिकों के समर्पण से राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य को पूर्ण गुणवत्ता एवं समयबद्ध रूप से संपादित करेंगे। प्रोफेसर महालनोबिस ने कहा था कि सांख्यिकी का उद्देश्य केवल वैज्ञानिक विकास नहीं है बल्कि मानव कल्याण भी है।
जिससे कि हम उन सारी योजना को आंकड़ा देते हुए उस व्यक्ति तक पहुंचा सके। हम इस उद्देश्य को अपना मार्गदर्शक मानते हुए विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका को अधिक मजबूत करें और इस बात का संकल्प लें कि हम आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उपयोगिता को और अधिक सशक्त बनाएंगे। मेरा मानना है कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमारे कार्य में एआई, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, बिग डाटा जैसे तेजी से उभरते हुए क्षेत्रों में दक्षता प्राप्त करें। साथियों, आइए हम सब मिलकर सही आंकड़े, सही नीति, सही विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ें, राजस्थान को सांख्यिकी में अग्रणी बनाएं, जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर सकें। क्योंकि आपका जो क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपके आधार पर एक जनमानस के हृदय में सरकार से जो इच्छा और अपेक्षा रहती है, उस इच्छा और अपेक्षा की हम पूर्ति कर सकें कि आपका बहुत बड़ा योगदान हमारे इन सभी क्षेत्रों में है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है और उस भूमिका के साथ जैसा मेरे को बताया, बहुत ही ऐसे हमारे सभी अधिकारी हैं जो उनका अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जो जिस स्तर से वो आए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राज्य की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आप सभी आज यहां पधारे हैं और एक बार जो सम्मानित हुए हैं उन सभी को मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं और आपसे आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से सांख्यिकी के क्षेत्र में आपकी ये सेवाएं राज्य के विकास में सहयोगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।